परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय सची माता और गौरहरि। भक्तों के मुख से निमाई के सन्यास की बात सुनकर माता के शोक का पारावार नहीं रहा। अरे ओ निर्दयी विधाता, तुझे तनिक सी भी दया नहीं। तू बड़ा ही कठोर प्रकृति का है। पहले तो तू संपूर्ण प्राणियों को प्रेम भाव से और स्नेह संबंध में बांधकर एकत्रित कर देता है, और जब ठीक प्रेम के उपभोग का समय आता है तभी उन्हें एक दूसरे से पृथक कर देता है। इससे तेरा वह व्यवहार अबोध बालकों के समान है। मालूम पड़ता है तूने किसी से स्नेह करना सीखा ही नहीं। भक्तों के मुख से निमाई के सन्यास की बात सुनकर माता के शोक का पारावार नहीं रहा। वह भूली सी भटकी सी किम कर्तव्य विमूढ़ा सी होकर चारों ओर देखने लगी। कभी आगे देखती, कभी पीछे को निहारती, कभी आकाश की ओर देखने लगती, मानो माता दिशा विदिशाओं से सहायता की भिक्षा मांग रही है। लोगों के मुख से इस बात को सुनकर दुखिनी माता का धैर्य एकदम जाता रहा। वह विलखती हुई रोती हुई पुत्र वियोग रूपी दावानल से झुलसी हुई सी महाप्रभु के पास पहुंची और बड़ी ही कातरता के साथ कलेजे की कस को अपनी मर्महता वाणी से प्रकट करती हुई कहने लगी, बेटा निमाई, मैं जो कुछ सुन रही हूँ वह सब कहाँ तक ठीक है। पुत्र वियोग को अशुभ समझने वाली माता के मुख से वह दारुण बात स्वयं ही न निकली। उसने गोलमाल तरह से ही उस बात को पूछा। कुछ अन्नमनस्क भाव से प्रभु ने पूछा, कौन सी बात? हाय, उस समय माता का हृदय स्थान स्थान से फटने लगा। वह अपने मुख से वह हृदय को हिला देने वाली बात कैसे कहती। कड़ा जी करके उसने कहा, बेटा कैसे कहूँ, इस दुखनी विधवा के ही भाग में ना जाने विधाता ने संपूर्ण आपत्तियाँ लिख दी हैं क्या। मेरे कलेजे का बड़ा टुकड़ा विश्वरूप घर छोड़कर चला गया और मुझे मरमाहत बनाकर आज तक नहीं लौटा। तेरे पिता बीच में ही धोखा दे गए। उस भयंकर पति वियोग रूपी पहाड़ से दुख को भी मैंने केवल तेरा ही मुख देखकर सहन किया। तेरे कमल के समान खिले हुए मुख को देखकर मैं सभी विपत्तियों को भूल जाती। मुझे जब कभी दुख होता तो तुझसे छिप कर रोती। तेरे सामने इसलिए खुलकर नहीं रोती थी कि मेरे रुदन से तेरा चंद्रमा के समान सुंदर मुख कहीं मलान न हो जाए। मैं तेरे मुख पर मलानता नहीं देख सकती थी। दुख दावानल में जलती हुई इस अनाश्रिता दुखनी का तेरे चंद्रमा के समान शीतल मुख ही एकमात्र आश्रय था। उसी की शीतलता में मैं अपने तापों को शांत कर दे लेती। अब भक्तों के मुख से सुन रही हूँ कि तू भी मुझे धोखा देकर जाना चाहता है। बेटा, क्या यह बात ठीक है? माता की ऐसी करुणापूर्ण कातर वाणी को सुनकर प्रभु ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वे डबडबाई आंखों से पृथ्वी की ओर देखने लगे। उनके चेहरे पर मलानता आ गई। वे भावी वियोग जन दुख के कारण कुछ विषण से हो गए। माता की अधीरता और भी अधिक बढ़ गई। उसने भयभीत होकर बड़े ही आरत स्वर में पूछा, निमाई बेटा, मैं सत्य सत्य जानना चाहती हूँ, क्या यह बात ठीक है? चुप रहने से काम न चलेगा। मौन रहकर मुझे और अत्यधिक कलेश मत पहुँचा। मुझे ठीक ठीक बता दे। सरलता के साथ प्रभु ने स्वीकार किया कि माता ने जो कुछ सुना है वह ठीक ही है। इतना सुनने पर माता को कितना अपार दुख हुआ होगा, इसे किस कवि की निर्जीव लेखनी व्यक्त करने में समर्थ हो सकती है। माता के नेत्रों से निरंतर अश्रु निकल रहे थे। वे उस सूखे हुए मुख को तर करते हुए माता के वस्त्रों को भिगोने लगे। रोते रोते माता ने कहा, बेटा, तुझको जाने के लिए मना करूं तो तू मानेगा नहीं, इसलिए मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे लिए थोड़ा विष खरीद कर और रखता जा। मेरे आगे पीछे कोई भी तो नहीं है। तेरे पीछे से मैं मरने के लिए विष किससे मांगूंगी?
बेचारी विष्णुप्रिया भी बिल्कुल अबोध बालिका है। उसे अभी संसार का कुछ पता ही नहीं। उसने आज तक एक पैसे की भी कोई चीज़ नहीं खरीदी। यदि उसे ही विष लेने भेजूं तो हाल तो वह जा ही नहीं सकती। चली भी जाए तो कोई उसे अबोध बालिका समझकर देगा नहीं। ये जो इतने भक्त यहाँ आते हैं, ये सब तेरे ही कारण आया करते हैं। तू चला जाएगा तो फिर ये बेचारे क्यों आवेंगे। मेरे सूने घर का तू ही एकमात्र दीपक है। तेरे रहने से अंधेरे में भी मेरा घर आलोकित होता रहता है। तू अब मुझे आधी सुलगती हुई छोड़कर जा रहा है। जा बेटा, खुशी से जा, किंतु मैंने तुझे 9 महीने गर्भ में रखा है। इसी नाते से मेरा इतना काम तो कर जा। मुझ दुखिनी का विष के सिवा दूसरा कोई और आश्रय भी तो नहीं। गंगा जी में कूदकर भी प्राण गंवाए जा सकते हैं, किंतु बहुत संभव है कोई दयालु पुरुष मुझे उसमें से निकाल ले। इसलिए घर के भीतर ही रहने वाली मुझ आश्रयहीना दुखिनी का विष ही एकमात्र सहारा है। यह कहते कहते वृद्धा माता बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी। प्रभु ने अपने हाथों से अपनी दुखनी माता को उठाया और संपूर्ण शरीर में लगी हुई उसकी धूलि को अपने वस्त्रों से पोंछा और माता को धैर्य बंधाते हुए कहने लगे, माता, तुमने मुझे गर्भ में धारण किया है, मेरे मल मूत्र साफ किए हैं, मुझे खिला पिलाकर और पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया है। तुम्हारे ऋण से मैं किस प्रकार उऋण हो सकता हूँ। माता, यदि मैं अपने जीवित शरीर पर से खाल उतार कर तुम्हारे पैरों के लिए जूता बनाकर पहनाऊं तो भी तुम्हारे इतने भारी ऋण का परिशोध नहीं कर सकता। मैं जन्म जन्मांतरों से तुम्हारा ऋणी रहा हूँ और आगे भी रहूँगा। माँ, मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ, यदि मेरे वश की बात होती तो मैं प्राणों को गंवा कर भी तुम्हें प्रसन्न कर सकता, किंतु मैं क्या करूँ, मेरा मन मेरे वश में नहीं है। मैं ऐसा करने के लिए विवश हूँ। ओम शांति शांति शांति।